तो हेलो। फाइनली दोस्तों, आप सभी का रियल पेपर जो है आ चुका है। आज आपका कल पेपर है आपका, तो आज ये सुबह के टाइम ये पेपर जो है आ चुका है आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा। तो आप सभी के लिए हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का ए सेट वाला पेपर पूरा बताने वाला हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मेरे 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो जल्दी से। तो मैं आपको ये पूरा पेपर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप जल्दी से देख लेना है। आपको आपका 75 नंबर का पूर्णांक आपका रहने वाला है। आपको जल्दी से देख लेना है इस पेपर को, क्योंकि ये पेपर बाद में डिलेट भी हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा समय ना गवाते हुए सही विकल्प की ओर आ जाते हैं। जो कि पहला प्रश्न आपकी ओर है, जो कि पहला प्रश्न है आपको हिंदी के पत्ते सहित का दूसरा काल होता है। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर लगाना है। इसका आंसर हमने लगा दिया है भक्ति काल में। आपको इसका करेक्ट आंसर लगा के चलना है। इसका पहले का आंसर आपको भक्ति काल लगा देना है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा है आपका, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो इसका आंसर आपको लगाना है बाल कल्पना के आधार पर। आपको तीसरे का आंसर जो है देखना है, ले तुक यति गति मात्रा एवं चरण में युक्त रचना को कहते हैं। तो आपको दोस्तों पूरे टोटल आंसर हम आपको इसके आंसर बताने वाले हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें, क्योंकि ये आपको पूरे पेपर में हम आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो पेपर हैं आपके, पूरे पेपर के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो तीसरे का आंसर आपको बा में लगा देना है, जो कि छंद है इसका आंसर। इसके बाद में नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसका आंसर आपका है देशभक्ति की भावना पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा और छठा। तो आपको पांचवें और छठे में आपको देख लेना है। इसमें आपको कर्मधारय समाज आएगा, और छठे में आपको माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया था पिसी हुई हल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो रेगिस्तानों की पूर्ति करना है, आपको देखना है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरि की खालिस्तान की तरह है। तो आपको इसमें लगाना है लकड़ी। इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी। दूसरे में आपको देखना है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो इसमें होता है श्रृंगार में। इसके बाद में आपको पृथ्वी पर सरकंडे का चश्मा कैप्टन ने लगाया था, कैप्टन वाले। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वो कर्मवाच्य होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी पांचवी और छठी देख लेते हैं। इसमें आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ की गत की क्या होती है। तो इसमें आपको लिख देना है क्या होती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा यात्रा वृत्तांत होती है। चाय के बागानों में कहीं खालिस्तान बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो इसमें आपको लगाना है बच्चे तोड़ रही थी। चाय के पत्ते जो थे बच्चे तोड़ रहे थे। इसके बाद में आपको देखना है सही जोड़ी, आपको मिलान कर लेना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो कि आपकी हो सके पूरा क्वेश्चन आंसर हम रट लेना है, जो कि आने वाले पेपर में 5 फरवरी के पेपर में पूरा छाप कर आने वाले हो। तो आप जल्द से जल्द कर लेना है। इसमें आपको देखना है उत्साह कविता पहले की आपको जोड़ी मिलाना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। काव्य की आत्मा है आपका रस। और तीसरा है आपका बाल गोविंद भगत, जो कि आपका कबीर पंथी में। और मनु भंडारी का आपको लगा देना है दोस्तों शीला अग्रवाल में। और पांचवा है आपका क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य हो जाएगा। और छंद के प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों 2। इसके पूरे आपकी जोड़ी जो है मिला चुके हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट फोटो जरूर ले लेना है। आपको बिल्कुल पेपर को रट लेना है। इसके बाद में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। आपको 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो इसके आंसर आपको बताने वाले हैं। पहला, जे शंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे अभी। और भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे। और डेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है। और हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो आपकी टोटल ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको देख लेना है दोस्तों। पहले का आंसर आपको आएगा हंस पत्रिका में, आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना है। दूसरे में आपको शहनाई बजा लगा देना है। और तीसरे में आपको संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और चौथे का आंसर आपको लगाना है कठिन कार्य। और पांचवा है आपका सदा नीरा।
और इसके बाद में लास्ट आपका बचा हुआ है, इसका लगा देना है आपको हलदार साहब। आपके टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर जो हैं बिल्कुल लगा दिए हैं करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि सत्य सत्य आपके दिए हुए हैं। तो पहला है आपका उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो इसका आंसर आपको असत्य लगाना है। दूसरा है आपका राम बाजार जाता है, ये एक आज्ञावाची शब्द है, सत्य है। तीसरा आपका कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौजी था, तो ये भी आपका सत्य है दोस्तों। इसके बाद में लोकोक्ति मिलकर लोकोक्तियाँ बनी है, तो ये भी आपका सत्य है। परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में आपका छठा जो है वो आपका बिल्कुल भोलेनाथ के पिता उन्हें गोरस भांति चांदी को कटोरे में खिलाते थे, तो ये आपका असत्य है दोस्तों। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 2-2 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपको अदब वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना है दोस्तों, हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। वीडियो भले ही लंबी बन जाए लेकिन आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको ये क्वेश्चन आंसर जो बता रहे हैं बिल्कुल आपको छाप लेना है। तो ऋतुकाल को श्रृंगार रस काल क्यों कहा जाता है? आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना है। आपका तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद के भाव पक्ष और 2 रचनाएं लिखना है दोस्तों। और इसके बाद में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, और गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आपके टोटल बुक से पूछे गए प्रश्न हैं और इसमें आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2-2 नंबर वाले आपके दिए हुए हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हुई है, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से कर लें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इंग्लिश से लेकर आपको सबरे साइंस पेपर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा, और दोहा चंद का उदाहरण लिखना है आपको। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद में नाटक और एकांकी में भी 2 अंतर आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसके पूरे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। आपको इनके आंसर की फिक्र बिल्कुल ना करना है। आपको भाषा शैली 2 रचनाएं और आपको टोटल क्वेश्चन के आंसर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद में आपको देखना है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। वास्तविक अर्थों को पे संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, और जो सभी को स्वीकार करे। आपको वाक्यांश लिखना है, जिसका आकार ना हो उसको क्या कहते हैं। इसके बाद में आपको 16वां क्वेश्चन देखना है अदब वाला, जो कि मुहावरे आपको लिखना है। आँख का तारा होना बहुत ही प्यारा होना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर ससकना क्यों भूल जाता है, और गतों क्यों मेहनत कश बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन बता रहे हैं इनको अच्छे से फोकस कीजिए दोस्तों, आपके लिए समय बहुत कम है। हम ये चाहते हैं आपकी 70 या 80+ % आपकी बने, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा है, 10वीं क्लास की परीक्षा है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लें। ये क्वेश्चन आपको सुबह के टाइम आपको छपे छपे मिलेंगे 9 बजे। तो मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको दोस्तों। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी भी आपको लिखना है। और इसके बाद में आपको 21वां क्वेश्चन देखना है, अपठित गद्यांश लिखना है, और नीचे दिए गए प्रश्न आपको उनके उत्तर लिखना है। ये आपको अदब वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, गद्यांश और पद्यांश, जो कि 4 नंबर के आपके होने वाले हैं। और 22 और 23वां क्वेश्चन आपके लास्ट हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार कीजिए और जीवन पर रूपरेखा लिखिए, विद्यार्थी जीवन पर। और आपको एक प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है दोस्तों। तो आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बहुत धमाकेदार, उसमें आपको पूरे उत्तर सहित मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।